हेलो बच्चों, वेलकम बैक। फौजी बैच में फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया हमने। चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 का पहला जो लेक्चर है वो थ्योरी लेक्चर रहेगा, तो मैं सिर्फ थ्योरी बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। आगे के लेक्चर्स में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला चैप्टर भी टफ है थोड़ा सा कंपेरेटिवली टू अर्लियर। जैसे आपको बुद्धि लगानी पड़ रही थी ना चैप्टर नंबर 6 में रैंकिंग टेस्ट में, वैसे ही थोड़ी थोड़ी बुद्धि यहाँ भी लगानी है। यहाँ पर भी आपको फोकस से सुनना पड़ेगा। देखो, चैप्टर नंबर 6 जो था ना रैंकिंग टेस्ट वाला, उसमें भी आपने देखा होगा, तो आपको एक्चुअल में क्या समझना था, आपको अंग्रेजी समझनी थी कि इंग्लिश में बोल क्या रहा है, ठीक है। और उसको फिर सिंबॉलिकली आपने बना लिया, सिंबल यूज करके फिर आंसर आ गया। रिलेशन, ब्लड रिलेशन के सवाल भी ऐसे ही बनने वाले हैं। आपको अंग्रेजी समझनी कि अंग्रेजी में बोल क्या रहा है, उसको मैथमेटिकल सिंबल्स में बनाने, जैसे मैंने सिंबल में बनाया था रैंकिंग टेस्ट में। और वो सिंबल्स को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, जो पूछ रहा है उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अभी पहले इस लेक्चर में थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी में कुछ होमवर्क रहेगा आपका, तो वो आप होमवर्क प्लीज करके आना, तभी आप सेकंड लेक्चर देखना। तो पहला लेक्चर देखने के बाद आपको होमवर्क करना है, कुछ रटना है, जो मैं रटने को भी दूंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेमोराइज करना है, उसके बाद ही आप चैप्टर 2 बनाने बैठ, चैप्टर 2 कह रहा हूँ, लेक्चर 2 जब देखोगे तो समझ आ पाएगा, ठीक है। तो देखना, ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन क्या होता है? खून का रिश्ता। एग्जैक्टली, ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता। अब ये खून का रिश्ता का मतलब क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो आपके ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि आपके मम्मी या पापा से रिलेटेड है। देखो, रिश्ते किस टाइप के होते हैं। एक होता है कि आप किसी लड़की से शादी करते हो या आप किसी लड़के से शादी करते हो, तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो होगी, वो आपकी ब्लड रिलेटिव नहीं होगी, वो आपके खून से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो अलग फैमिली से आई है। लेकिन आपके मम्मी पापा जो हैं, वो ब्लड रिलेटेड हैं, क्योंकि आपकी मम्मी और पापा दोनों का ही डीएनए, यानी कि जो आप खून है, वो खून आपके में आया हुआ है। और पापा की भी मम्मी पापा जो होंगे, यानी कि आपके दादा दादी, वो भी आपके ब्लड रिलेटिव हुए, क्योंकि आपके अंदर आपके पापा का खून है और पापा का उनके मम्मी पापा का खून है, मतलब दादा दादी का खून है। वैसे ही मम्मी का भी खून है आपके अंदर, पर आपकी मम्मी भी तो किसी की बेटी है, तो आपके नाना नानी का भी खून आपके अंदर है। वैसे ही आप देखो तो आपके जो जितने भी रिलेटिव्स होंगे उस साइड से, मम्मी साइड से, पापा साइड से, दे आर कॉल्ड ब्लड रिलेटिव्स। तो मम्मी और पापा साइड दो साइड हो गए, तो दोनों के लिए अलग अलग नाम है। पापा की साइड की फैमिली को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्नल रिलेशंस। पापा के साइड मतलब पैटर्नल, और मम्मी के साइड वाले मैटरनल। तो याद भी आसानी से हो जाएगा। मम्मी साइड मतलब मैटरनल, म से मम्मी, म से मैटरनल, प से पापा, प से पैटर्नल। तो पैटर्नल रिलेशन और मैटरनल रिलेशन होते हैं। पापा के साइड के रिलेटिव्स को बोलते हैं पैटर्नल, मम्मी के साइड को बोलते हैं मैटरनल। देखो, हिंदी में अगर मैं आपको बता रहा होता तो मेरे को पैटर्नल मैटरनल करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हिंदी में ना नाम बड़े सही लिखे हुए हैं। दादा का नाम दादा है, नाना का नाम नाना है। लेकिन अंग्रेजी में दादा को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, दादी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं, नानी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे आके बोले कि मेरे ग्रैंडफादर मेरे से मिलने आए थे, तो पता कैसे चलेगा कि दादा की बात चल रही है कि नाना की बात चल रही है? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादा, और अगर नाना मिलने आए थे तो मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि मम्मी के साइड वाले ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जिसका मतलब आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा। जैसे मामी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, चाचा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। उसी तरीके से भतीजी को, भांजा को, ये लोगों को, रिलेटिव्स को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं, यही आपका इस चैप्टर में मैं बात करने वाला हूं, मैं अंग्रेजी हिंदी का ट्रांसलेशन। यही आपका होमवर्क है, याद करना है, जो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना, पहले तो आप मैटरनल पैटर्नल ये दोनों मिक्स कर रखा है, तो बहुत सारे रिलेटिव्स है। टोटल मैं आपको 20 अलग अलग रिलेटिव्स के नाम बताने वाला हूँ। ये 20 के नाम, पहला तो आपका होमवर्क है, इन 20 को वीडियो में से देख के कॉपी में लिखना है। और सेकंड होमवर्क है कि उनको उनको पूरा मेमोराइज करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं दादाजी। हाँ भैया, ये हमारे दादाजी हो गए। इन दादाजी का क्या सीन चल रहा है? दादाजी को अपन बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्योंकि पापा के साइड से है ना वो, इसलिए पैटर्नल। दादी को बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, लेकिन पैटर्नल मतलब पापा के साइड वाले। फिर नाना को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। तो दादा भी ग्रैंडफादर, नाना भी ग्रैंडफादर, पर दादा क्या है? पैटर्नल, पापा के साइड वाले, पैटर्नल ग्रैंडफादर। और नाना क्या है? मम्मी के साइड वाले, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। वैसे ही नानी हो जाएगी मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी कि
पापा की साइड वाली मम्मी, मतलब पापा की मम्मी दादी होती है ना, तो पापा की साइड वाली ग्रैंड मदर पर कौन सी, पैटर्नल। मम्मी की साइड वाली ग्रैंड मदर कौन सी, मैटरनल, यानी कि नानी का नाम हो गया मैटरनल ग्रैंड मदर। उसके बाद पोता। अभी पोता जो होता है उसको बोलते हैं अपन ग्रैंडसन। तो पोता के लिए तो ऐसा कुछ मम्मी या पापा के साइड वाला है ही नहीं। हमारे बच्चे के बच्चे, अगर मेरा कोई बच्चा है और उसका एक बच्चा है तो मेरा ग्रैंडसन हो गया, तो उसमें तो पैटर्नल मैटरनल वाला बात ही नहीं हुआ। पैटर्नल मैटरनल कब आ रहा था, जब मम्मी पापा को देख रहे थे अपन कि मेरे मम्मी और मेरे पापा के रिलेटिव्स में क्या है। ये तो हमारे बच्चे हो गए ना, ग्रैंडसन में आ गए, मतलब मेरे बच्चे के बच्चे। तो पोते को क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन बोलते हैं। पोती को बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। पोती को बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। उसके बाद मामा होता है मैटरनल अंकल। तो देखो जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर था ना, वैसे ही अंकल वाला भी शब्द, अरे यार अंग्रेज ना इतने कम शब्द रखे हुए हैं, सब एक ही शब्द के 50 मीनिंग। अंकल मतलब मामा भी, अंकल मतलब चाचा भी। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, मामा मम्मी की साइड वाले हैं तो मैटरनल अंकल, मामी आंटी, मामी भी आंटी, चाची भी आंटी। तो मामी कैसे पता चलेगा, मम्मी साइड वाली यानी कि मैटरनल आंटी। चाचा अंकल, पर किधर के साइड वाले, पापा साइड वाले हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, चाचा मतलब, चाचा दिया है कि नहीं, चाचा यहाँ पर नहीं दिया है क्या, यार यहाँ पर लिख नहीं रखा है चाचा, पर चाचा मतलब क्या हो गया, पैटर्नल अंकल। चाचा मतलब क्या हो गया, चाचा मतलब हो गया पैटर्नल, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। वैसे ही चाची मतलब पैटर्नल आंटी, चाची मतलब पैटर्नल आंटी। मामा मतलब मैटरनल अंकल, मामी मतलब मैटरनल आंटी। आगे आते हैं मौसा जी पे, मौसी जी पे। अच्छा, मौसा मौसी, मौसी किससे रिलेटेड है, पापा से रिलेटेड है, मम्मी से रिलेटेड है, मम्मी से रिलेटेड है। मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं, मौसी। उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे मौसी को, मौसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रियार्की आंटी। क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की आंटी। और मौसा को बोलते हैं मैट्रियार्की अंकल। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप मैटरनल मैटरनल कर रहे थे मम्मी के साइड वाले को, मैट्रियार्की क्या हो गया। बेटा खुद बताओ कि मम्मी के साइड से मम्मी का भाई मामा हो गया, मम्मी की बहन मौसी हो गई, इनको भी अंकल बोलोगे, इनको भी आंटी बोलोगे, है ना। और जो अंकल है आपके मामा, उसकी जो वाइफ है मामी, तो मामी को आपने क्या बोल दिया, मैटरनल आंटी। और आपकी मौसी भी आंटी लग रही है, आप मौसी को भी मैटरनल आंटी बोलोगे, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, है। आपके चाचा, आपके जो मामा हैं उनकी बहन एक है आंटी और उनकी वाइफ भी आंटी, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा। इसके लिए नाम क्या रख दिया, जो आपके मामा हैं उनकी वाइफ यानी कि मामी मैटरनल आंटी, चाची सॉरी मौसी मैट्रियार्की आंटी, मैटरनल आंटी मैट्रियार्की आंटी। तो डिफरेंस समझ आ गया। तो आंटी में ही घुमा दिया इतना सारा, कितने आंटी हो गए आप लोगों के, खुद सोचो। मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, बुआ भी आंटी, सबको आंटी नाम दे रखा है इन्होंने। एक गरीब, एक इतने गरीब है अंग्रेज, क्या बताऊं, शब्दों की कमी है। तो डिफरेंस करने के लिए क्या, मैटरनल जोड़ दिए आगे, मैटरनल खत्म हो गया तो मैट्रियार्की जोड़ दिए। डिफरेंस समझ आ गया ना, ये मेमोराइज करना है। आगे सेकंड है, सेकंड पेज है 11th नंबर पे, जेठानी। अभी जेठानी का मतलब भी आपको शायद नहीं पता हो क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, मैं जेठानी का मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद फिर उसकी इंग्लिश शब्द बता दूंगा। होता है क्या है ना, जैसे आपके जो ऐसा समझो कि मान लो आपकी मम्मी है, ठीक है, मम्मी और आपके पापा। अब पापा के जो बड़े भाई हैं वो आपके क्या हो गए, ताऊ जी हो गए, आपके बड़े पापा हो गए। तो आपके जो ताऊ जी हैं उनकी वाइफ क्या कहलाएगी, आपकी ताई, आपकी बड़ी मम्मी। आपकी मम्मी और आपकी बड़ी मम्मी में एक रिलेशन है। आपकी मम्मी अपनी, आपकी मम्मी आपकी बड़ी मम्मी को बोलेगी जेठानी, और आपकी मम्मी आपके बड़े पापा को बोलेगी जेठ। जेठानी और जेठ, तो ये हिंदी में रिलेशन समझाया मैंने। अंग्रेजी में क्या नाम पड़ता है जेठानी का, फिर से बोल रहा हूं, आपकी मम्मी आपकी बड़ी मम्मी को बोलेगी जेठानी, और आपकी मम्मी आपके बड़े पापा को बोलेगी जेठ जी। तो जेठानी मतलब एल्डर सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ कब लिखते हैं, ये जो इन लॉ का मतलब होता है, जब आप शादी करके किसी और के घर में गए
तो उसका रिलेटिव आपका क्या लगेगा? एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने आपके पापा से शादी की और आपके पापा के जो भाई हैं वो आपके पापा के भाई हैं, यानी कि एक तरीके से आपके मम्मी के भी भाई हुए, है ना, लेकिन डायरेक्ट भाई तो नहीं असली वाले। तो आपकी मम्मी के ये कौन से भाई होंगे? ब्रदर इन लॉ, मतलब रिलेटिव, मतलब इन लॉ मतलब शादी, शादी हो गया ना, तो ब्रदर इन लॉ। पति, पति का भाई ब्रदर इन लॉ, पति, पति की बहन सिस्टर इन लॉ। सेम सीन पापा मम्मी का, पापा शादी किए मम्मी से, मम्मी की बहन सिस्टर इन लॉ, मम्मी का भाई ब्रदर इन लॉ। तो पापा मम्मी एक दूसरे के रिलेटिव्स को इन लॉज बोलेंगे। तो जिनकी शादी हो जाती है वो दूसरे जिससे शादी हुई है उसके रिलेटिव्स को इन लॉज बोलते हैं, इन लॉज। तो इन लॉज में अगर सिस्टर है तो सिस्टर इन लॉ, मदर है, जैसे आपकी मम्मी जो है वो आपके पापा की मम्मी, यानी कि आपकी मम्मी आपकी दादी को मदर इन लॉ बोलेगी, यानी कि आपकी मम्मी सास को, सास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मदर इन लॉ। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे, सास मतलब मदर इन लॉ। सास कौन होती है? मम्मी या पापा के अपोजिट, जैसे मम्मी, आपकी जो मम्मी है वो आपकी दादी को बोलेगी सास, यानी कि मदर इन लॉ। आपके पापा आपकी नानी को बोलेंगे मदर इन लॉ। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? हो रहा होगा तो प्लीज फिर से रिपीट करके देख लेना। इससे सिंपलिस्टिक वे में मेरे को नहीं पता मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा ये रिलेशंस। ठीक है, जिनका बड़ा परिवार है उनको समझ आ रहा होगा, जिनका छोटा परिवार है उनको शायद दिक्कत हो रहा हो। एक बार मम्मी पापा से भी आप ये रिलेशंस पूछ लेना, अगर आपको क्लियर यहाँ पर वीडियो से नहीं होता है। मम्मी पापा भी आपको बेटर वे में एग्जांपल देके बता पाएंगे कि वो रिलेटिव वो लगती है आपकी, वो रिलेटिव वो लगती है। अंग्रेजी तो मैं ही सिखा दे रहा हूँ, हिंदी में कहीं पर डाउट होता है तो फिर आप पेरेंट्स से पूछ लेना। ठीक है, तो जेठानी को बोलते हैं एल्डर सिस्टर इन लॉ। एल्डर मतलब बड़ी, बड़ी बहन हुई ना। हाँ, तो जेठानी कौन होती है? आपकी मम्मी आपकी बड़ी मम्मी को जेठानी बोलेगी। देवरानी, देवरानी मतलब यंगर सिस्टर इन लॉ। तो आपकी मम्मी आपकी बड़ी मम्मी को बोलेगी देवरानी, सॉरी जेठानी, और आपकी मम्मी आपकी चाची को, मतलब आपकी छोटी मम्मी को, आपके चाचा की वाइफ को क्या बोलेगी? देवरानी। तो मम्मी से बड़ी जो हैं वो कहलाएंगी जेठानी मम्मी के लिए। आपके लिए तो वो बड़ी मम्मी हुई, पर आपकी मम्मी के लिए तो वो जेठानी हुई। और उनसे जो छोटी उम्र की है दैट विल बी देवरानी। आपकी चाची कहलाएगी वो, पर मम्मी की तो देवरानी कहलाएगी। जेठानी, देवरानी। चमका, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, अच्छा देवरानी को अंग्रेजी में क्या बोला? यंगर सिस्टर इन लॉ। ठीक है, फिर जीजा, जीजा को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। जीजा का मतलब क्या? आपकी दीदी का पति, आपकी बहन का पति। आप लड़का और लड़की फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो भी बहन होगी उसका जो पति होगा वो जीजा कहलाता है। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। दामाद, दामाद का मतलब सन इन लॉ। दामाद कौन होता है? जैसे मान लो कि आप अगर लड़की हो तो आप जिस भी आदमी से शादी करेंगी वो आपके पापा मम्मी का दामाद कहलाएगा। ठीक है, तो दामाद मतलब जो शादी करके आया है। ठीक है, तो मैं जैसे मान लो कि, जैसे मान लो मेरी बहन है, मेरी बहन का शादी हो गया, तो मेरी बहन जिससे शादी करेगी उसको मेरे मम्मी पापा दामाद बोलेंगे। तो उसको हिंदी में दामाद बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सन इन लॉ, सन इन लॉ। फिर दूल्हा, दूल्हा मतलब जिसकी शादी हो रही है। जैसे सौरभ सर की मान लो शादी हो रही है, ठीक है, तो सौरभ सर जब शादी कर रहे हैं तो सौरभ सर शादी के टाइम पे क्या कहलाएंगे? दूल्हा। जिसकी शादी हो रही होती है उसे कहते हैं दूल्हा, और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रूम। और जो जिससे शादी कर रहे होंगे सौरभ सर, उनका नाम हो जाएगा, उनको क्या कहेंगे? दुल्हन। और उनको अंग्रेजी में बोलेंगे ब्राइड। दुल्हन मतलब ब्राइड। तुमने आपने शब्द सुना होगा ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड मतलब दुल्हन, ग्रूम मतलब दूल्हा, दूल्हा दुल्हन। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। 17 जो नंबर है, भाभी। भाभी का मतलब तो पता ही होगा, भाभी कौन होती है? आपके भैया की वाइफ, दैट इज भाभी। भाभी को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सिस्टर इन लॉ। देखो ना बेटा, जेठानी सिस्टर इन लॉ, देवरानी सिस्टर इन लॉ, भाभी सिस्टर इन लॉ। ये अंग्रेजों के पास शब्द की इतनी कमी है, हर जगह एक ही चीज लगा रखा है। नाना ग्रैंडफादर, दादा ग्रैंडफादर, नानी ग्रैंड मदर, दादी ग्रैंड मदर, मामा अंकल, चाचा अंकल, हैं, मामी आंटी, बुआ आंटी, चाची आंटी, मौसी आंटी, सबको आंटी बना रखा है।
यहाँ पर सबको सिस्टर इन लॉ बना रखा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भाभी का अंग्रेजी नाम सिस्टर इन लॉ, कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा, पर अब क्या कर सकते हैं। अंग्रेज आए, हमको गुलाम बनाए, अंग्रेजी सिखा के चल गए, अब हमको भी अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। आगे सवाल नंबर 18, सास, मदर इन लॉ। सास मतलब क्या, मदर इन लॉ। अभी स्टार्टिंग में भी थोड़ा देर पहले बता ही रहा था ना मैं, सास किसको बोलते हैं। सास मतलब आपकी मम्मी ने अगर आपके पापा, आपकी मम्मी आपके पापा की मॉम को, आपकी मम्मी आपकी दादी को बोलेगी सास, आपके पापा आपकी नानी को बोलेंगे सास, और सास को अंग्रेजी में बोलते हैं मदर इन लॉ। बच गए दो और, कौन से बच गए। सासुर, सासुर नहीं होता, ससुर होता है, यहाँ पर सासुर लिखा हुआ है। तो ससुर जो होता है, ससुर को अंग्रेजी में बोलते हैं फादर इन लॉ। तो ससुर कौन होता है, सास का पति। सास का पति मतलब आपकी मम्मी, आपके पापा के पापा यानी कि आपके दादा। आपकी मम्मी आपके दादा को बोलेगी ससुर जी। आपके पापा आपकी मम्मी के पापा यानी कि आपके नाना को बोलेंगे ससुर जी, ससुर जी, ठीक है। फादर इन लॉ। लास्ट है भांजा या भतीजा, इसको बोलते हैं नेफ्यू। क्या बोलते हैं, नेफ्यू। भांजा मतलब भतीजा मतलब क्या होता है, आपकी मम्मी का जो भाई है आपका मामा लगेगा। हाँ जी, तो आप तो मामा बोलोगे उनको कि मामा जी मेरे को चॉकलेट दिला दो। मामा जी आपको क्या बोलेंगे, भांजा बोलेंगे, है ना। वैसे ही आपके पापा के जो भाई हैं जो कि आपके चाचा लगेंगे, पापा के भाई चाचा, चाचा को तो आप चाचा जी बोलोगे, पर चाचा आपको क्या बोलेंगे, भतीजा बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या होगा, मामा आपको बोलेंगे नेफ्यू, चाचा भी आपको बोलेंगे नेफ्यू। तो आप क्या हो गए, नेफ्यू। भांजा या भतीजा इज नेफ्यू। यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, उसको भी आप लोग ऐड कर लेना। भांजी या भतीजी को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, ठीक है। नीस की स्पेलिंग NEIC होता है या NIC, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड ना, मैं एक बार बता देता हूँ नीस की स्पेलिंग क्या होगी। चेक करते हैं NIECE है कि नहीं। ठीक है, करेक्ट लिखा है मैंने, NIECE, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ नीस। नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी, भांजी या भतीजी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैं लड़की रहता, यार मैं लड़की रहती, ठीक है, तो मैं लड़की रहती या मैं लड़की रहता, तो मैं क्या कहलाता हिंदी में, मेरे मामा मेरे को बोलते हाय मेरी प्यारी भतीजी, नहीं भांजी, मामा क्या बोलते भांजी, चाचा बोलते भतीजी। और अंग्रेजी में दोनों क्या बोलते हैं, मेरी प्यारी नीस, क्या बोलते हैं, नीस। तो नीस मतलब भांजी या भतीजी, और नेफ्यू मतलब भंजा या भतीजा। इतने बस याद कर लो शब्द, इससे ज्यादा आज तक सैनिक स्कूल के सवाल में और कोई गंदा अंग्रेजी आया नहीं है, इतने से काम चल जाएगा सवाल में, ठीक है। मैक्सिमम यार सन, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर ही आता है, ज्यादा से ज्यादा कभी आ गया नीस नेफ्यू तो आएगा, बाकी इतना इन लॉज वगैरह नहीं आता है, दामाद देवरानी जेठानी कुछ नहीं आता है। बट याद रखना है, अगर आ गया तो फंस जाओगे, इसीलिए ये पूरा आपका होमवर्क है, आपको पूरे ये अंग्रेजी के नाम मेमोराइज करने हैं। और अगर समझ नहीं आया है हिंदी में कि जेठानी देवरानी या ये कौन होता है, तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद पापा मम्मी से एक बार पूछ लेना अच्छे से कि ये का मतलब समझाओ मेरे को एग्जांपल देके हमारे रिलेटिव्स में, ताकि आपको वो समझ आ जाए। तो ये लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। लेक्चर 2 से सवाल प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ब्लड रिलेशंस पे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, टाटा, जय हिंद।